Hello friends, first of all I must welcome you all on the right platform to learn retail management in simple language. I will discuss your complete syllabus as I said in my previous video of retail management. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे. So let's start with our today topic. As you can see, दिस इज़ पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, अब हम ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे करेंगे. हमने वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग की थी, बेनिफिट्स हमने फिर डिस्कस किए थे, उसकी इम्प्लीकेशन वेरियस डिपार्टमेंट्स पे क्या आएगी वो हमने डिस्कस की थी. फिर हमने उसका प्रोसेस स्टार्ट किया था. प्रोसेस में हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम थे वहाँ पे डिटरमाइनिंग द मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट. नाउ विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग. ये आपका मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट जो है ये आपके स्टेज 2 में हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे. एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट हम यहाँ पे मेथड की जो हम बात करेंगे, हम उस मेथड का नाम है बेसिक स्टॉक मेथड. एक एक को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. बेसिक स्टॉक मेथड में मैं एक बार इनको कंप्लीट यहाँ पे निकाल लेता हूँ आपकी सभी पॉइंट्स को, ताकि आपको इजी रहे कि हमने कितने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस मेथड में. ठीक है, और ये फिर आपका लास्ट में आ गया बेसिक स्टॉक मेथड. इन दिस मेथड द बायर बिलीव्स दैट ही नीड टू कैरी अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टोर ऑल द टाइम. ठीक है, उसको बायर को नीड अराइज हो रही है कि वहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री उसको हर टाइम अपने स्टोर में रखना चाहिए. ठीक है, इस मेथड में आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. फार्मूला भी हम इसके लिए बनाते हैं. फार्मूला हम यहाँ पे करते हैं बेसिक स्टॉक आप कैसे निकालते हो, एवरेज स्टॉक फॉर द सीज़न, उसमें से आप माइनस करते हो एवरेज मंथली सेल्स फॉर द सीज़न. ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. एवरेज मंथली सेल्स फॉर द सीज़न ये कैसे निकलेगी, आपके पास प्लान्ड सेल होनी चाहिए फॉर द सीज़न और आप उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ़ मंथ इन द सीज़न. ठीक है, कितने मंथ का आपने वो सीज़न लिया है. और एवरेज स्टॉक फॉर द सीज़न आपने कैसे निकालना है, टोटल प्लान्ड सेल्स फॉर द सीज़न उसको आप डिवाइड करोगे एस्टिमेटेड इन्वेंट्री टर्नओवर रेट फॉर द सीज़न. ठीक है, लाइक हम यहाँ पे बात करें बिगनिंग ऑफ द मंथ, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में बिगनिंग ऑफ मंथ स्टॉक आप निकालोगे तो प्लान्ड मंथली सेल्स में आप बेसिक स्टॉक ऐड करोगे. फॉर एग्जांपल प्लान्ड सेल फॉर मार्च, या अब हम सितंबर की बात कर सकते हो आप, 60,000 रुपीज़ हम एज्यूम कर रहे हैं. एवरेज मंथली सेल्स है आपकी 35,000, एवरेज मंथली इन्वेंट्री है 45,000. तो इस फॉर्मूला में आप फिट करोगे बेसिक स्टॉक. आप कैसे निकालोगे, बेसिक स्टॉक के लिए हमने फार्मूला बनाया था एवरेज स्टॉक फॉर द सीज़न. एवरेज स्टॉक फॉर द सीज़न हमारा क्या है 45,000 और एवरेज मंथली सेल्स फॉर द सीज़न, एवरेज मंथली सेल है 35,000. तो BS आपका निकलेगा 10,000. और बिगनिंग ऑफ मंथ आप सेल्स निकालोगे तो आपकी कैसे निकलेगी, प्लान्ड सेल्स फॉर द मंथ, प्लान्ड सेल्स हैं आपकी 60,000 प्लस 10,000 आपकी क्या निकलाएगी बेसिक स्टॉक. तो आपका BOM आपको चाहिए 70,000. ये है आपका फर्स्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्टॉक मेथड. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. सेकंड जो हम मेथड की हम बात करते हैं, मेथड का नाम है परसेंटेज वेरिएशन मेथड. इन दिस method of inventory calculation is used in case the stock turnover typically exceed 6 times a year. है ना, 6 टाइम से आपका ज़्यादा वो वहाँ पे हो जाए ईयर में, तो आप नॉर्मली इस मेथड को यूज़ करते हो. इसके लिए भी हम एक फार्मूला बनाते हैं. बिगनिंग ऑफ मंथ स्टॉक आप कैसे निकालोगे, एवरेज स्टॉक फॉर द सीज़न उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आप करोगे 1 प्लस प्लान्ड सेल्स फॉर द मंथ डिवाइड बाई एवरेज मंथली सेल्स. ठीक है, सपोज हम प्लान्ड सेल्स फॉर द मंथ यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं मार्च, या जो आप सितंबर की हमने लास्ट में लिया था आप सितंबर भी काउंट कर सकते हो 20,000. एवरेज मंथली सेल्स 15,000 हम ले रहे हैं, एवरेज मंथली इन्वेंट्री हम 25,000 ले रहे हैं. तो इस फॉर्मूला में आप कैसे पुट करोगे, मैं थोड़ी आपको कैलकुलेशन भी कर देता हूँ आपकी ईजीनेस के लिए.
हमने क्या किया, एवरेज स्टॉक फॉर द सीज़न, एवरेज स्टॉक फॉर द सीज़न हमने कितना आपका माना है यहाँ पे 20,000, ठीक है। तो आप 20,000 लिखोगे, इनटू हमने क्या किया 1/2, और फिर फॉर्मूला में हमने पुट किया 1 प्लस प्लान्ड सेल्स फॉर द मंथ। प्लान्ड सेल्स हैं आपकी यहाँ पे 20,000, ठीक है, और आप इसको डिवाइड करोगे एवरेज मंथली सेल्स जो हमारी थी 15,000। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 29,125। बिगनिंग ऑफ मंथ से आपको जो आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी वो होगी 29,125, ठीक है। ये था आपका परसेंटेज वेरिएशन मेथड। थर्ड वन इज़ वीक सप्लाई मेथड। वीकली आप जो पर्टिकुलर बात करोगे, मीन्स द लास्ट, हम इसमें एक बात करें सप्लाई की, तो इसमें वीक सप्लाई मेथड में हम बात करते हैं रिटेलर हु नीड टू मेंटेन अ कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्रीज ऑन वीकली बेसिस, ठीक है। वीकली बेसिस पे आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ़ वीक्स टू बी स्टॉक्ड आपने जो रखना है, इसको हम कैसे निकालेंगे। द नंबर ऑफ़ वीक्स इन द पीरियड कितने हैं आपके, उनको आप डिवाइड करोगे स्टॉक टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड आपका क्या है, और फिर एवरेज वीकली सेल्स आपके पास होनी चाहिए। एस्टिमेटेड टोटल सेल्स फॉर द पीरियड आपके पास होंगे, उसको आप डिवाइड करोगे द टोटल नंबर ऑफ़ वीक इन द पीरियड। बिगनिंग ऑफ मंथ आप स्टॉक कैसे निकालोगे, एवरेज वीकली सेल्स जो आपके पास आई है, ठीक है, उसको नंबर ऑफ़ वीक्स टू बी स्टॉक्ड जिनको आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक टू सेल्स मेथड। The stock to sales is the ratio of the amount of inventories on hand at a particular date of the sales for the same period। हम बात करते हैं, इसको हम कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, SS भी आप बोलते हो, स्टॉक टू सेल्स रेशियो। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो आपके पास है उसको आप डिवाइड करोगे एक्चुअल सेल से, और प्लान्ड बिगनिंग ऑफ मंथ इन्वेंट्री कैसे निकलेगी आपकी, स्टॉक में से आप सेल्स रेशो इंटू प्लान्ड जो सेल्स हैं आप उनको माइनस कर दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी। SS रेशो हम अज्यूम कर रहे हैं 1.8, प्लान्ड सेल्स फॉर द मंथ हम अज्यूम कर रहे हैं 80,000, तो प्लान्ड बिगनिंग ऑफ मंथ इन्वेंट्री आप कैसे रखोगे, 1.8 को 80,000 से करो तो सिंपल आपकी कैलकुलेशन आएगी 1,44,000, ठीक है। ये हमारा था फोर्थ मेथड इन स्टेप 2। अब हम स्टेज 3 की जो मेन हम यहाँ पे बात करते हैं, मर्चेंडाइज कंट्रोल। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं द पर्पज़ ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ओपन टू बाय इज़ टू फोल्ड। हम यहाँ पे दो तरीके से बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेल्स फॉर द मंथ एंड द रिडक्शन, मीन्स द मर्केंडाइज बाइंग कैन बी एडजस्टेड, वहाँ पे आप कर सकते हो, एक नंबर 1। और नंबर 2 हम यहाँ पे बात करते हैं प्लान्ड जो रिलेशन है बिटवीन स्टॉक एंड सेल्स कैन बी मेंटेन, आप इजीली वहाँ पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे लिमिट ऑफ ओवर बाइंग या अंडर बाइंग आपकी वहाँ पे कंट्रोल हो जाए, आप लॉसेस को प्रिवेंट कर सको ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। ऐसा ना हो कि आपके पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है तो आपकी सेल्स भी वहाँ पे लॉस हो जाएंगे, वहाँ पे कस्टमर नहीं आप अटेंड कर पाओगे। मेंटेन परचेजेस विद इन द बजट, जो आपकी लिमिट्स हैं आप उसमें आप उसको अच्छे से मेंटेन कर पाओ। एंड यू विल रिड्यूसेस द मार्क डाउन, मीन्स मार्क डाउन हमने लास्ट वाली वीडियो में भी पढ़ा था, परमानेंट रिडक्शन, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है, स्पेशल कस्टमर के लिए भी होता है। आपके पास एक्सेस बाइंग आप करोगे तो फिर आपको उसको सेल आउट करना पड़ेगा जो आपके पास ज़्यादा स्टॉक रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब मर्केंडाइज कंट्रोल के रिगार्डिंग आप बात करते हो। फोर्थ जो स्टेज है, लास्ट स्टेज हम बात करें इसमें, अशॉर्टमेंट प्लानिंग हम यहाँ पे बात करते हैं। As you can see here, it involves determining the quantities of each product that will be purchased to fit the overall merchandise plan की हम बात करते हैं, ठीक है। मीन्स अशॉर्टमेंट जो हम यहाँ पे प्लानिंग बात करें, इट इन्वॉल्व्स द डिटरमाइनिंग द क्वांटिटीज़ ऑफ ईच प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, आपको उनको जो परचेज़ करोगे वो आपके ओवरऑल जो मर्चेंडाइज प्लान है वो उसमें फ़िट होने चाहिए। लाइक हम बात करें डिटेल ऑफ कलर, साइज़, ब्रांड, मटेरियल आपका क्या होगा, वो सभी वहाँ पे आप स्पेसिफाइड करोगे। सेकेंड, आफ्टर प्रिपेयरिंग द अशॉर्टमेंट प्लान, द मर्केंडाइज प्रोसेस प्रिपेयरिंग द रेंज प्लान एंड स्टॉक
जो मॉडल स्टॉक प्लान आप बोलते हो, इन दोनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके लिए लाइक हम एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं, डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ मर्केंडाइज आप चेक करना चाह रहे हो। सपोज़ हम मैन वियर्स की हम बात करते हैं, डिपार्टमेंट आपका मैन वियर्स का है इसमें, तो प्रोडक्ट लाइन आपकी क्या हो सकती है उसमें, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जो आपकी एसेसरीज़ हैं। फिर विद इन शर्ट्स आप कौन सी कंपनी की आप शर्ट्स की बात करोगे, जॉडिक है, वैन हुसैन है, लुइस फिलिप्सर है या एरोमाज है, ये आपकी ब्रेड्थ हो जाएगी। और ब्रेड्थ में भी लाइक आप जॉडिक में आप करो किस स्टाइल की हैं, क्या कलर्स हैं उसके, अलग अलग साइज़ की हैं, ये फिर आपकी डेप्थ हैं। ये आप ऑलरेडी मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ चुके हो, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अशॉर्टमेंट प्लानिंग में हमारा फर्स्ट पार्ट है रेंज प्लान, ठीक है, इसको हम नंबर 1 से यहाँ पे करते हैं। गुड जो रेंज प्लानिंग है दैट शुड एसेंशियली टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, है ना, उसमें ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। द नंबर ऑफ आइटम्स या ऑप्शंस अवेलेबल टू कस्टमर, कौन से ऑप्शन रहेंगे, और वो आपके पास सफिशेंट होने चाहिए पूरे टाइम आपके, ठीक है। द रेंज प्लानिंग प्रोसेस शुड इंश्योर दैट ओवर बाइंग या अंडर बाइंग जो आपकी लिमिट है उसको भी आप ध्यान में रखोगे। सफिशेंट क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए स्टोर में, और सर्विस जो आप दे रहे हो, प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट ऑल स्टोर्स, है ना, अक्रॉस द वेरियस लोकेशन, जो आपके जितने भी स्टोर्स हैं। मान लो हम ईजी डे की हम बात करते हैं कि 400 स्टोर्स हैं, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके सभी स्टोर्स में अवेलेबल होगा, किसी स्टोर के लिए ओवर बाइंग भी ना हो, अंडर बाइंग भी ना हो। फिर एक हम इसमें बात करते हैं सेकंड पार्ट, जो स्टेज 4 में अशॉर्टमेंट प्लानिंग में, मॉडल स्टॉक प्लान। मॉडल स्टॉक प्लान गिव्स द प्रिसाइज आइटम एंड क्वांटिटीज़, ठीक है, दैट शुड बी ऑन हैंड फॉर ईच मर्केंडाइज लाइन आप बात करोगे। मॉडल स्टॉक प्लान नीड्स टू बी कंपाइल्ड फॉर ईच लाइन ऑफ मर्केंडाइज, है ना, हर लाइन के लिए आप उसको स्पेसिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं, रिटेलर हैज़ टू एलोकेटेड 1 लाख ऑफ बाइंग ऑफ शर्ट्स, है ना, 1 लाख उसको शर्ट बाय करनी है। अज्यूमिंग दैट द परचेज प्राइस ऑफ, हम उसमें अज्यूम करें कि 100 रुपये शर्ट का प्राइस रखें, और वो 1000 शर्ट वहाँ पे अपने स्टोर में रखना चाह रहा है। तो स्टेप 1 में हम बात करेंगे इसमें, तो फर्स्ट जो आपकी थिंग आएगी, रिटेलर्स को वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो फैक्टर्स कस्टमर के बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, या नंबर ऑफ़ लेवल जो आपकी वहाँ पे चाहिए उसके एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए। तो स्टेप 2 में हम फिर वहाँ पे डिटेल में आगे जो बात करेंगे, तो उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ़ लेवल अंडर ईच एट्रीब्यूट्स जो हम वहाँ पे बात करें। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ शर्ट आपकी क्या होगी, साइज़ क्या होगा, स्लीव लेंथ कितनी होगी, कलर टाइप क्या होगा, ठीक है, और कलर में फिर वाइट होगा, ब्लू होगा, क्रीम होगा, ग्रे होगा, कौन से कलर की फैब्रिक होगी, वो कॉटन की होगी, कॉटन ब्लेंड होगा, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने वहाँ पे आप चीज़ें लेना चाह रहे हो। स्टेप 3 में हम यहाँ पे फिर टोटल यूनिट्स हम मर्केंडाइज़ को वहाँ पे एलोकेट करते हैं। लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ एग्जांपल, मेन शर्ट्स हमें चाहिए 100%, 1000 शर्ट्स। कैजुअल्स में हम 30% ले रहे हैं, फॉर्मल्स में 50% ले रहे हैं, और ड्रेस में 20% ले रहे हैं। अब फॉर्मल्स में भी फिर आप बात करोगे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये अलग अलग परसेंटेज हुए। फिर मीडियम में भी आप बात करोगे हाफ स्लीव कितने चाहिए, फुल स्लीव्स कितने चाहिए। फिर आप फुल स्लीव्स में भी बात करोगे बटन डाउन है, या जो आपके सेकंड वाले है सेविले, ये वाले कितने चाहिए। फिर सेविले में भी हम बात करेंगे वाइट है, ब्लू है, क्रीम है, ग्रे कलर की हैं। फिर वाइट में भी हमें बात करनी पड़ेगी, कॉटन है, कॉटन ब्लेंडेड है, फिर उसमें कितने साइज़ हैं। मीन्स आप पूरा मॉडल स्टॉक प्लान के थ्रू ये आप डिस्कस करते हो सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक लास्ट में बात करेंगे, टूल्स यूज्ड फॉर मर्केंडाइज प्लानिंग, है ना। आज के टाइम में काफ़ी टूल्स यूज़ होने शुरू हो गए हैं। लार्ज नंबर ऑफ़ रिटेलर्स यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स फॉर परचेज ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग, लाइक, ठीक है, उसमें हम सिंपल एक्सेल जो सीट्स हैं आपकी, उसका भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो आप MBA में भी नॉर्मली कुछ एक्सेल में एक्सपोजर आपका कराते हैं। और सेकंड जो हमारा JDA सॉफ्टवेयर है, जेम्स द आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से ये फेमस हुआ। इसमें 45 एप्लीकेशंस हैं जो हेल्प करते हैं रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर,
ताकि वो अपनी मैक्सिमाइज़ कर सकें थ्रू आउट द डिमांड चेन, वो उसको करते हैं। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर आपके आते हैं। इसमें फिर और अलग भी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं टू कंट्रोल द और टू मर्केंटाइज प्लानिंग। इसमें आप अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जो फेमस आपका है JDA सॉफ्टवेयर है, सिंपल एक्सेल शीट्स हैं, या स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट आपके जो अलग अलग हैं रिटेलर, वो उसको वहाँ पे लेते हैं। Thank you for listening me carefully. Please like and share my video with your near and dear and with your friends, and don't forget to subscribe my channel as I said always. मैं बोलता रहता हूँ आपको, and don't mind, never mind, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और एज आई सेड ऑलवेज़, जो भी आपका कोई क्वेरी है तो आप वो हमेशा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, and I will try to give your all queries answer as soon as possible. Thank you so much.